जिले भर में शराब ठेकेदार कर रहे कानून कायदे दरकिनार, महंगे शराब और अहातों का आशियाना। कहां गए नियम, जरा पूछकर हमें भी बताना। जी हां, वर्तमान में लांजी क्षेत्र में शराब पीने वालों को शराब महंगी मिले या सस्ती, इससे वह वास्ता नहीं रख रहे हैं, जिसका फायदा शराब ठेकेदार भी जमकर उठा रहे हैं। तय रेट से भी महंगे दामों पर देशी व विदेशी शराब ठेकेदारों द्वारा बेची जा रही है, लेकिन ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिणाम स्वरूप शराब का शौक रखने वाले इन शराब ठेकेदारों के यहां पर लूट रहे हैं। नियम के अनुसार इन ठेकेदारों को शराब की रेट लिस्ट दुकानों पर चस्पा करनी चाहिए, वहीं तय MRP के अनुसार ही शराब बेचनी चाहिए, लेकिन महंगे दामों पर बेच रहे हैं और शराब के शौकीन मजे से खरीद भी रहे हैं। शर्मिंदगी के चलते शराब के शौकीन शिकायत करने से कतराते हैं, जिसके चलते ठेकेदार पर भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। जानकारी के मुताबिक जब यह शराब आबकारी विभाग के माध्यम से आती है और पूरी लिखा पढ़ी होती है, जिसके चलते एक नंबर की शराब तो सस्ती होना मुश्किल है। सूत्र बताते हैं कि ठेकेदार 2 नंबर की शराब बुलाकर गांव-गांव में बिक्री कर रहे हैं, जिससे उसे अधिक लाभ मिलता है और सस्ती शराब मिलने से गांव के लोगों को दूर भी नहीं जाना पड़ता। युवा पीढ़ी भी शराब पीने की आदी होती जा रही है। धड़ल्ले से संचालित हो रहे प्रतिबंधित अहाते। जी हां, कुछ माह पहले ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रदेश को नया मुख्यमंत्री भी डॉक्टर मोहन यादव के रूप में मिला, जिन्होंने प्रदेश की सत्ता संभालते ही लाउड स्पीकर, मटन मछली मार्केट और शराब दुकानों के पास से अहाते हटाने के निर्देश जारी किए, जो कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में जाते दिखाई दे रहे हैं। लांजी विधानसभा क्षेत्र के किरनापुर विकास खंड में जो वर्तमान में नई शराब दुकान खोली गई है, वह प्रसिद्ध किरनाई मंदिर से 100 कदम की दूरी से भी कम है। वहीं लांजी क्षेत्र की अधिकतर शराब दुकानों के बाजू में चखना और अहातों की झड़ी लगी हुई है, परंतु जिम्मेदारों को इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसे अब क्षेत्र की जनता भी समझ चुकी है कि चुनाव में हो रहा हल्ला करना भी राजनेताओं के लिए कितना जरूरी होता है। सुरा प्रेमी बाकायदा शराब दुकानों से महंगी शराब खरीदकर शराब दुकान के बाजू में ही शराब का सेवन कर रहे हैं और गंदगी का अंबार लगाते आसानी से देखा जा सकता है। बंद होंगे जब फाटक तो याद आएंगे पाठक। जी हां, वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में जिले में शराब दुकानों के जो ठेके हुए हैं, उनमें बांदा कंपनी द्वारा लगातार ठेके सरेंडर करते हुए 10% ही ठेके की दुकानें ली गई है। वहीं 70% लगभग 70% शराब का ठेका सोम कंपनी को मिला है। वहीं 20% ऐसे ठेकेदार हैं जो कभी बांदा कंपनी में शामिल होकर कुछ प्रतिशत की हिस्सेदारी लेकर अपने आप को ठेकेदार बताते फिरते थे, परंतु इस वित्तीय वर्ष में जैसा बांदा कंपनी का सिंडिकेट टूटा, सभी कुछ प्रतिशत वाले ठेकेदार स्वयं टेंडर भरकर शराब दुकानों का संचालन कर रहे हैं और कल तक जिस बांदा कंपनी के मालिक राजेश पाठक की चरण वंदना में अपना सुनहरा भविष्य देखते थे, आज उसी बांदा कंपनी को बीता हुआ कल बिताने और बताने से चूक नहीं रहे हैं, परंतु कहते हैं कि समय का पहिया कब किसके दरवाजे पर आकर रुक जाए और किसका समय कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार बालाघाट जिले में इस समय शराब दुकानों के ठेके और व्यापार में देखने को मिल रहा है। अवैध शराब विक्रय और परिवहन पर कार्यवाही भी संदेहास्पद। जी हां, एक दिन पूर्व लांजी क्षेत्र के ग्राम टेडवा में पुलिस विभाग द्वारा की गई अवैध शराब बिक्री और अवैध शराब विक्रय और परिवहन पर कार्यवाही भी आमजन की और आमजन में काफी चर्चा का विषय बन रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दरबान को चढ़ोतरी तो मिल चुकी थी, परंतु राजा का कोषालय खाली रह जाने से उक्त कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया गया। हालांकि इस कार्यवाही के बाद कितनी और कार्यवाही लांजी क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ होगी, यह देखने लायक होगा। जबकि लांजी क्षेत्र में जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है, जहां दोनों ही राज्यों की अवैध शराब बिचौलिए आसानी से खा पा रहे हैं, परंतु जिम्मेदारों का ध्यान इस ओर जाना तो दूर, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, जिससे आमजन हमेशा लूटने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट।